हेलो नमस्कार। मैं राजेंद्र पाटीदार और हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं जो हमारी दिशा T20 जो बुक है उसके दैनिक विज्ञान के जितने भी क्वेश्चन हैं वो टॉपिक वाइज हम देखेंगे, जिसमें आज तक आए हुए क्वेश्चन भी है और उन क्वेश्चन के आंसर व्याख्या के साथ अध्ययन करेंगे। टॉपिक वाइज टॉपिक सभी पूरी बुक को हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा जो साइंस का पहला टॉपिक है दैनिक विज्ञान का आधारभूत ज्ञान, और इसमें जो जो पढ़ेंगे वो है शाखाएं, वैज्ञानिक यंत्र, मात्रक, वैज्ञानिक दैनिक जीवन से संबंधित वैज्ञानिक तथ्य। ठीक है, तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। और आप एक बात समझ लेना कि दैनिक विज्ञान के जितने भी क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन लगभग इसी से रिपीट होते हैं। ठीक है, आप देख लो कोई सा भी एग्ज़ाम, जैसे कि आप अगर एलडीसी की तैयारी कर रहे हो, आप अगर फोर्थ ग्रेड की कर रहे हो, आप पशु परिचर की कर रहे हो, आप जैसे कि थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, रेट लेवल फर्स्ट, रेट लेवल सेकंड, साइंस के क्वेश्चन लगभग रिपीट ही हो रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो ये दिशा T20 की जो बुक है उसमें लगभग सारे क्वेश्चन रिपीट ही हो रहे हैं। अब इसमें जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आप, हिप्पोक्रेट्स विज्ञान की किस शाखा से संबंधित हैं? हिप्पोक्रेट्स विज्ञान की किस शाखा से संबंधित है? तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं खगोल शास्त्र, चिकित्सा, ज्योतिष शास्त्र और अभियांत्रिकी। तो यहाँ जो हिप्पोक्रेट्स हैं वो चिकित्सा से संबंधित हैं। इसमें व्याख्या देखिए आप, चिकित्सा शास्त्र का जनक जो है वो हिप्पोक्रेट्स को कहा जाता है। साथ ही हम दूसरे भी जनक देख लेते हैं। वनस्पति विज्ञान का जनक जो है वो थियोफ्रास्ट को कहा जाता है। आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक रॉबर्ट बॉयल को कहा जाता है। रसायन विज्ञान का जनक एंटोनी एवोजियर को कहा जाता है। उत्परिवर्तनवाद का जनक जो है ह्यूगो डी व्रीज को कहा जाता है। वर्गीकी का जनक कैरोलस लिनियस को कहा जाता है, जिन्होंने द्विनाम पद्धति दी थी। जीवाश्मिकी का जनक जो है वो लियोनार्डो डो विंसी को कहा जाता है। आनुवंशिकी का जनक ग्रेगर जॉन मांडल को कहा जाता है। प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक जो हैं एडवर्ड जेनर हैं। कवक विज्ञान के जनक माइकेली हैं। और जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान का जो जनक है वो हम कहते हैं अरस्तु को। नेक्स्ट है, तो अपना क्वेश्चन था कि हिप्पोक्रेट्स किससे संबंधित है? तो चिकित्सा शास्त्र से संबंधित हैं और इनको चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, समय मापक विज्ञान है। यहाँ पे तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, होरोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, टोमोग्राफी और हाइड्रोलॉजी। तो यहाँ पे जो होरोलॉजी है वो समय मापने से संबंधित विज्ञान है ना। तो यहाँ देखिए होरोलॉजी यह समय मापने से संबंधित विज्ञान है। कॉस्मोलॉजी समस्त ब्रह्मांड की उत्पत्ति, विकास एवं विलोपन का क्रमबद्ध अध्ययन करने वाला विज्ञान है। ट्रोमोग्राफी मतलब मानव शरीर की आंतरिक संरचना का अवलोकन अगर करना है तो इसको हम कहते हैं ट्रोमोग्राफी। नेक्स्ट है हाइड्रोलॉजी। हाइड्रोलॉजी का मीनिंग है इस विज्ञान के द्वारा पानी से रोगों की चिकित्सा होती है ना। पानी से रोगों की चिकित्सा जिसमें होती है उसको अपन कहते हैं हाइड्रोलॉजी। नेक्स्ट देखिए, एपीकल्चर एक वैज्ञानिक विधि है जो उत्पादन से संबंधित है। एपीकल्चर किससे संबंधित है? तो अपने को याद रखना है, एपीकल्चर जो है वो शहद से संबंधित है। ठीक है, एपीकल्चर मतलब मधुमक्खियों से संबंधित। ठीक है, तो देखिए इसमें व्याख्या देखिए, सेरिकल्चर दे रखा है। सेरिकल्चर है संवर्धन, सेरिकल्चर जो दे रखा है, सिल्वीकल्चर जो दे रखा है वो वन संवर्धन से संबंधित है। एपीकल्चर है वो मधुमक्खी पालन से संबंधित है। सेरिकल्चर है वो रेशम उत्पादन से संबंधित है। पीसीकल्चर जो है वो व्यापारिक मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। याद रखना, मत्स्य उत्पादन से संबंधित है पिसिकल्चर। हॉर्टिकल्चर है वो फलों की कृषि कहलाती है। फ्लोरिकल्चर जो है वो फूलों की कृषि कहलाती है। और यहाँ पे दे रखा है ओलिविकल्चर। ओलिविकल्चर मतलब ओलिव मीन्स जैतून होता है ना, जैतून का ऑयल जो होता है वो, तो जैतून की कृषि है। विटिकल्चर मतलब अंगूर की कृषि। ये बहुत बार पूछा गया है विटिकल्चर का, याद रखना है आपको, अंगूर की कृषि। नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट देखिए पिसिकल्चर। पिसिकल्चर किसका पालन और उत्पादन करता है? पिसिकल्चर में अभी हमने पढ़ा मछलियों का, है ना, मछलियों का। पिसिकल्चर मतलब होता है मछलियों का पालन और उत्पादन। नेक्स्ट है अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? अभी जस्ट पढ़ा है हमने, विटिकल्चर। नेक्स्ट है मधुमक्खी पालन को कहते हैं, मधुमक्खी पालन मीन्स एपीकल्चर। यहाँ देखिए आप सारे क्वेश्चन रिपीट ही हो रहे हैं ना, लगभग क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। कच्चे रेशम के उत्पादन के लिए किया गया रेशम कीट पालन क्या कहलाता है? अब यहाँ पे बात कर रहे हैं अपन रेशम कीट से संबंधित, तो रेशम कीट जो होता है उसको हम कहते हैं सेरिकल्चर। ठीक है। नेक्स्ट देखिए निम्न को मिलाइए। निम्न को मिलान करने वाला जो क्वेश्चन है, तो एपीकल्चर के बारे में हमने पढ़ा था कि मधुमक्खी पालन। सिल्वीकल्चर मीन्स होता है वन संवर्धन। विटिकल्चर मतलब होता है अंगूर की खेती, है ना। तो विटिकल्चर अंगूर की खेती, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, और सिल्वीकल्चर मतलब वन संवर्धन हो गया। तो यहाँ पे जो ऑप्शन फर्स्ट है वो सही रहेगा। नेक्स्ट देखिए पोडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। पोडोलॉजी मीन्स होता है मिट्टी का अध्ययन, है ना, मिट्टी से रिलेटेड अध्ययन। मिट्टी से रिलेटेड अध्ययन करने वाली जो विज्ञान की शाखा है उसको अपन कहते हैं पोडोलॉजी। तो यहाँ देखिए अलग अलग, पोडोलॉजी मिट्टी का अध्ययन, पोमोलॉजी फलों के अध्ययन से संबंधित है, पैरालॉजी स्पंजों का अध्ययन है, पोलेनोलॉजी जो है वो पराग कणों का अध्ययन है ना। पोलेनोलॉजी, पोलेंस मीन्स पराग ही होता है, तो पराग कणों का अध्ययन। नेक्स्ट है घर्षण एवं स्नेह का अध्ययन किसमें किया जाता है ना, कि घर्षण एवं स्नेह का अध्ययन करने वाली जो शाखा है उसको अपन कहते हैं ट्राइबोलॉजी। ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसमें थोड़ा सा अपन देख लेते हैं, व्याख्या देख लेते हैं। क्रायोजेनिक्स जो होता है निम्न ताप पर वस्तुओं के गुणों तथा अन्य परिघटनाओं का अध्ययन। नेक्स्ट है सेलेनोलॉजी जो है इस शाखा के अंतर्गत चंद्रमा के मूल स्वरूप तथा गति के वर्णन का अध्ययन किया जाता है ना। चंद्रमा के से संबंधित जो अध्ययन किया जाता है उसको सेलेनोलॉजी कहते हैं। हैरोलॉजी हमने अभी जस्ट पढ़ा था कि समय मापने से संबंधित विज्ञान है। नेक्स्ट देखिए विज्ञान का क्षेत्र जो मानव एवं यंत्र के मध्य स्वचलन एवं संचार का अध्ययन करता है क्या कहलाता है? यहाँ बात हो रही है मानव एवं यंत्र के मध्य स्वचलन एवं संचार का अध्ययन करता है वो क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा साइबरनेटिक्स, है ना। साइबरनेटिक्स जो है वो मानव एवं यंत्र के मध्य स्वचालन एवं संचार का अध्ययन में काम आता है ना। नेक्स्ट है एक और शब्द दे रखा है यहाँ पे हाइड्रोस्टेटिक्स। हाइड्रोस्टेटिक्स मीन्स होता है द्रव स्थिति का अध्ययन। ठीक है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर का द्रव स्थिति का अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोस्टेटिक्स कहते हैं। एक और नीचे अब क्वेश्चन देखिए अगला, हाइड्रोपोनिक्स में अध्ययन किया जाता है। हाइड्रोपोनिक्स किससे रिलेटेड है या फिर हाइड्रोपोनिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो हाइड्रोपोनिक्स में देखिए मिट्टी के बिना पादप संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, बिना मिट्टी के अगर पादप संवर्धन का अध्ययन किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स व्याख्या में देखो पौधों के जल में संवर्धन का अध्ययन करने वाला विज्ञान जो होता है इसको अपन क्या कहते हैं? मृदा विहीन कृषि या बागवानी भी कह सकते हैं, जिसमें मृदा का उपयोग नहीं होता है। मृदा के बिना ही अपन क्या कर सकते हैं? पौधों को उगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बागवानी का एक प्रकार जिसमें बिना मृदा के पौधे उगलते हैं। ठीक है, ये 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है कि बागवानी का एक प्रकार जिसमें बिना मृदा के पौधे उगलते हैं, तो इसको अपन ने अभी जस्ट पढ़ा है। देख लेते हैं आगे, इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोपोनिक्स। ठीक है, किसी संस्कृति के वैज्ञानिक विवरण के अध्ययन को क्या कहते हैं? संस्कृति है और इसका वैज्ञानिक विवरण के अध्ययन को हम कहते हैं एथनोलॉजी। ठीक है, एथनोलॉजी नॉर्मली क्या होता है? मनुष्य की जातियों का अध्ययन। ठीक है, मतलब संस्कृति, मानव संस्कृति का। इथोलॉजी मतलब होता है जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन। इथोलॉजी एक सब्जेक्ट भी होता है बीएससी में। तो इथोलॉजी होता है जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन। जंतु व्यवहार किस तरह से करते हैं उसका संपूर्ण अध्ययन जो होता है उसको वो किस में किया जाता है? इथोलॉजी में। त्रिआयाम में लेजर किरण बीम की सहायता से छायाचित्र बनाने की विधि का नाम है। त्रिआयाम में लेजर किरण की सहायता से छायाचित्र बनाने की विधि का क्या नाम है? तो होलोग्राफी कहते हैं इसको। इस तकनीक को अपन नाम देते हैं होलोग्राफी। होलोग्राफी तकनीक में किसी वस्तु से निकलने वाले प्रकाश को रिकॉर्ड कर
बाद में पुनर्निर्मित किया जाता है। होलोग्राम देखने में त्रिआयामी छवि प्रतीत होती है, किंतु ये मूल रूप में द्विआयामी आकृति का ही होता है। तो याद रखना है अपने को, त्रिआयामी में लेज़र किरण की सहायता से छायाचित्र बनाने की विधि का क्या नाम है? होलोग्राफी। नेक्स्ट देखिए, भौतिकी की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है? तो भौतिकी जो है उसमें अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किसमें किया जाता है? क्वांटम मैकेनिक्स में। क्वांटम मैकेनिक्स भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है। परमाणु भौतिकी के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, फोटॉन, मेसॉन, न्यूट्रिनो आदि सूक्ष्म कणों का अध्ययन किया जाता है। 11वीं क्लास में इसके बारे में अपन डिटेल से पढ़ते हैं, है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, फोटॉन, मेसॉन, न्यूट्रिनो आदि सूक्ष्म परमाणु कणों का अध्ययन इसमें किया जाता है। नेक्स्ट है एथनोबोटनी। वनस्पति विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। एथनोबोटनी का नाम लिया है ना, अभी हमने पढ़ा था इथोलॉजी। तो इथोलॉजी क्या होता है? जंतुओं के व्यवहार का जो अध्ययन किया जाता है उसको इथोलॉजी बोलते हैं। एथनोबोटनी की बात कर रहे हैं तो एथनोबोटनी जो होता है पौधों का मानव की हित से संबंध जो होता है उसको अपन कहते हैं एथनोबोटनी। एथनोबोटनी की व्याख्या देख लेते हैं। एथनोबोटनी में आदिवासियों द्वारा पादपों के उपयोग का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो जो आदिवासी जो हैं उनके द्वारा पादपों के उपयोग का जो अध्ययन किया जाता है उसको हम कहते हैं एथनोबोटनी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है माइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? ये तो शायद माइकोलॉजी तो बीएससी सेकेंड ईयर में पूरी बुक है। तो माइकोलॉजी के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं कवक में, कवक का, है ना। तो कवक से संबंधित जो अध्ययन किया जाता है वो विज्ञान की कौन सी शाखा में करते हैं अपन? माइकोलॉजी में। शैवाल के अध्ययन से जुड़ी वनस्पति शास्त्र को हम क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी कहते हैं। शैवाल से संबंधित फाइकोलॉजी और कवक से संबंधित कहते हैं माइकोलॉजी। विज्ञान जिसमें पशु मानव शारीरिक संरचना का विच्छेदन द्वारा सीखा जाता है ना, इसी विज्ञान जिसमें क्या किया जाता है? पशु या मानव शारीरिक संरचना का विच्छेदन द्वारा सीखा जाता है उसको हम कहते हैं एनाटॉमी। एनाटॉमी जीवधारियों के आंतरिक संरचना का अध्ययन होता है ना। ऑस्टियोलॉजी क्या होता है? कंकाल तंत्र का अध्ययन, कंकाल तंत्र का अध्ययन होता है उसको हम कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। हिमेटोलॉजी होता है रुधिर एवं रुधिर रोगों का अध्ययन, क्या कहलाता है? हिमेटोलॉजी। नेक्स्ट देखिए, जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण व पद्धति का अध्ययन कर इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहा जाता है? जो जीव जगत में जो भी कार्य है, गुण है और पद्धति, इनका अध्ययन कर हम अगर मशीनी जगत में मशीन के रूप में अगर यूज़ करते हैं तो उसको हम कहते हैं बायोनिक्स। क्या कहेंगे? बायोनिक्स। प्रकृति में पाई जाने वाली प्रणालियों एवं जैव वैज्ञानिक विधियों का अध्ययन करके इसका उपयोग करके इंजीनियरिंग तंत्रों की डिज़ाइन करना बायोनिक या बायोनिक्स कहलाता है। जंतुओं के तंत्रिका तंत्र का अध्ययन बायोनिक्स कहलाता है, बायोनोमिक्स कहलाता है। नीचे देखो, बायोनिक्स और बायोनोमिक्स दोनों में डिफरेंस है ना। अगर आ गया कि बायोनिक्स क्या होता है तो अपने को क्या याद रखना है कि जो जीव जगत में जो कार्य हैं, गुण हैं और पद्धति हैं उनका अगर अपन मशीनी जगत में उपयोग करें तो उसको तो अपन कहते हैं बायोनिक्स। लेकिन अगर जंतुओं के तंत्रिका तंत्र का अध्ययन करें तो उसको हम कहते हैं बायोनोमिक्स। नेक्स्ट है क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी अध्ययन है समय की अवधि का। ठीक है, तो क्रोनोलॉजी मीन्स क्या होता है? क्रोनोलॉजी जो अपने करंट अफेयर की बुक भी आती है शायद क्रोनोलॉजी, तो उसका मीनिंग होता है कि समय की अवधि का अध्ययन। क्रोनोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें समय की अवधि का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फलों के अध्ययन को हम कहते हैं पोमोलॉजी। ठीक है, फलों के अध्ययन को हम कहते हैं पोमोलॉजी। नेक्स्ट देखिए, फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। फल, सब्जी एवं फूलों के व्यापारिक उत्पादन के लिए की जाने वाली कृषि को हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं। पोमोलॉजी और हॉर्टिकल्चर में डिफरेंस है। फलों का अध्ययन तो पोमोलॉजी कहलाती है और हॉर्टिकल्चर होता है फल, सब्जी एवं फूलों के व्यापारिक उत्पादन के लिए की जाने वाली कृषि हॉर्टिकल्चर कहलाती है। नेक्स्ट है ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी क्या होता है? ऑस्टियोलॉजी होता है अस्थियों का अध्ययन, है ना। अस्थियों से रिलेटेड अगर हम अध्ययन करेंगे तो इसको हम पढ़ेंगे ऑस्टियोलॉजी में। ऑस्टियोलॉजी अर्थात अस्थि विज्ञान के तहत अस्थियों के बने कंकाल का अध्ययन किया जाता है।
नेक्स्ट है क्रायोजेनिक किससे संबंधित है। क्रायोजेनिक होता है निम्न ताप से संबंधित। अभी हमने पढ़ा था क्रोनोलॉजी, मतलब कि समय की अवधि के साथ जिसका अपन अध्ययन करते हैं, समय अवधि का अगर अध्ययन करेंगे तो उसको हम कहते हैं क्रोनोलॉजी। और यहाँ है क्रायोजेनिक। क्रायोजेनिक मतलब होता है निम्न ताप। क्रायोजेनिक का तात्पर्य निम्न तापमान से है। अति निम्न तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से 150 डिग्री सेल्सियस को क्रायोजेनिक तापमान कहते हैं। ठीक है, अगर 0 डिग्री सेल्सियस से 150 डिग्री सेल्सियस जो होता है उसको हम कहते हैं क्रायोजेनिक तापमान। तथा अति निम्न तापमान पर प्रणोदकों का, प्रणोदक मतलब ईंधन होता है, का अध्ययन करने वाले इंजन को क्रायोजेनिक ईंधन इंजन कहते हैं। इसमें प्रणोदक के रूप में द्रव हाइड्रोजन तथा द्रव ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। इसका प्रयोग सामान्यतः अधिक ऊंचाई तक प्रक्षेपित अंतरिक्ष यानों तथा प्रक्षेपण यानों में किया जाता है। ठीक है, प्रक्षेपण यानों में इसका क्रायोजेनिक का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखो ओडेंटोलॉजी क्या होता है। ओडेंटोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है, उसका संबंध किसके अध्ययन से है। तो ओडेंटोलॉजी होता है वो होता है दंत से संबंधित, है ना। विज्ञान की एक शाखा जो दांतों उनकी संरचना और विकास तथा उनकी बीमारियों से संबंधित है, उसको हम क्या कहते हैं, ओडेंटोलॉजी कहते हैं। डेंटोलॉजी अपन डेंटल वैसे ही पढ़ते हैं, तो डेंटल से याद रह जाएगा, दंत से रिलेटेड है। नेक्स्ट है टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है। टॉक्सिकोलॉजी मतलब है विष। टॉक्सिक मीन्स होता है विष, जहर, है ना। तो विषों के अध्ययन को टॉक्सिकोलॉजी, विषाणुओं के अध्ययन को वायरोलॉजी और जीवाणुओं के अध्ययन को हम कहते हैं बैक्टीरियोलॉजी तथा रोगों के अध्ययन को हम कहते हैं पैथोलॉजी। ठीक है, रोगों के अध्ययन को पैथोलॉजी, जीवाणुओं के अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी और विषों के अध्ययन को हम कहते हैं टॉक्सिकोलॉजी और विषाणुओं के अध्ययन को हम कहते हैं वायरोलॉजी। नेक्स्ट देखिए, पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं। पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को हम कहते हैं ऑर्निथोलॉजी, है ना। ऑर्निथोलॉजी मीन्स होता है पक्षियों का वैज्ञानिक अध्ययन। नेक्स्ट देखो कुछ पॉइंट और दे रखे हैं। लिम्नोलॉजी मीन्स होता है तालाबों, पोखरों, झीलों आदि के जीवों का अध्ययन। अगर हम तालाब में, पोखर में या झील में रहने वाले जीवों का अध्ययन करते हैं तो इसको हम कहते हैं लिम्नोलॉजी। नेक्स्ट देखिए हर्पिटोलॉजी। हर्पिटोलॉजी मीन्स होता है उभयचरों एवं सरीसृपों का अध्ययन। मेलाकोलॉजी मीन्स होता है मोलस्का का अध्ययन, है ना, कीटों से रिलेटेड।